सोचिए, नारी सम्मान में महाभारत हो जाने वाली इस देश की धरती पर आज हम देखते हैं तो वही नारी जिसके सम्मान के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। बड़ा दुख होता है इस चीज को देख करके। बहरहाल कुछ दिनों पहले कलकत्ता में घटना हुई, डॉक्टर साहिबा थी, उनके साथ शर्म आती है कई बार तो ये देखकर कि हम भी पुरुष हैं, क्योंकि ये पुरुषों के नाम पे एक धब्बा है। मानता हूं सभी पुरुष एक जैसे नहीं हैं हम, लेकिन उस नारी के सम्मान में हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा कानून इतना फ्लेक्सिबल है कि उस नारी के लिए लड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोगों को वकील मिल जाते हैं। कितनी शर्मनाक घटना घट गई, फिर भी हम मौन बैठे हैं। क्या मोमबत्तियां उठा ली? अरे कहां से सिखाई मोमबत्तियां उठानी हमने? किसने सिखा दी? भूल जाओ वेस्टर्न कल्चर को, भूल जाओ पश्चिमी सभ्यता के संस्कारों को, जगाओ उस वीरता के भाव को जब नारी के सम्मान में युद्ध हो जाया करता था। जगाओ उस चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य को जिसने एक नारी के सम्मान के लिए वंश के वंश तबाह कर दिए। जगाओ उस विक्रमादित्य के खून को जिसने एक नारी के सम्मान के लिए दूसरे देशों के लोगों से भिड़ लिया। जगाओ उस श्री कृष्ण के खून को जिन्होंने नारी सम्मान के लिए महाभारत कर दी। इतनी वीर गाथाएं हमारे देश के अंदर रही, फिर भी हम अंग्रेजों की तरह मौन यात्रा पर निकल जाते हैं। अरे हुंकार भरिए और सरकार से आग्रह करिए कि ऐसे लोगों को कोई केस नहीं लड़ा जाए, ऐसे लोगों को सीधा मृत्युदंड दिया जाए, कोई दलील ना सुनी जाए। अरे मौका ही क्यों दे ऐसे लोगों को? लेकिन हमारा कानून कसाब जैसे लोगों को ग्रेजुएट करवाता है, फिर फांसी देता है। अरे आतंकवादी है मारो गोली, रेपिस्ट है मारो गोली। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा तो हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं। निर्भया केस को चलते कितने वर्ष हो गए थे, फिर अंत में जाकर के इतने वर्षों के बाद उस बच्ची को न्याय मिला। सोचिए, ये भी उतना ही लंबा चलेगा? इतने ही वर्षों तक इस बच्चे के मां बाप कानून से गुहार लगाते रहेंगे? नहीं। मैं भारत के कानून मंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि उस बच्ची को न्याय दिलवाने का काम कीजिए। आप देश के राजा हैं, आप ही न्याय करें। हम प्रजा बस फरियाद लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि हम कानून के विरुद्ध तो जा नहीं सकते, लेकिन ये फरियाद करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि उस बच्चे के साथ न्याय हो। और हम सभी उस बच्ची के लिए आत्मिक शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उसके साथ न्याय करे, भगवान उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उसका कोई कसूर नहीं था। भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसकी आत्मा को पवित्र करे, उसकी आत्मा को अपने चरणों में शीश दे।
उस बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही न्याय मिले। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे।